नाज़रीन एक मरतबा फिर हाजिर हैं नूर सहर की ये खूबसूरत बज़्म लेकर जो आपकी खिदमत में RKS प्रोडक्शन की जानिब से पेश की जा रही है। और आज हमारे पास शहर कराची के मुअज़्ज़िज़ सारे मेहमानान ग्रामी जो हैं वो मौजूद हैं। और जाने से कबल बात हो रही थी फ़लस्तीन के बारे में, तो ज़ीशान मुझे आज बड़ी हैरत हुई कि हम बाइकआउट का तस्करा कर रहे हैं और बाइकआउट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मगर हम सिर्फ ज़ुबानी कर रहे हैं, हम कर कुछ नहीं रहे। एक रमज़ान ट्रांसमिशन का आज आगाज़ हुआ तो उसके स्पॉन्सर्स में जो है जो एड्स चल रहे थे वो सारे वही लोग थे जिनका हम बाइकआउट करना चाहते हैं। मुझे बहुत हैरत हुई कि ये रमज़ान ट्रांसमिशन बेस कर रही है इन्हीं स्पॉन्सर के ऊपर जिनका हम बाइकआउट करना चाहते हैं। तो ये तो मुनाफकत है। आई थिंक प्रॉब्लम ये कि रहे मगर कर नहीं रहे कुछ। कराची वालों को मैं ये बोलूंगा कि काशिफ भाई भी यहाँ पे मौजूद है जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को, तो कराची वालों ने बाइकआउट किया क्योंकि एक चिकन जो कि हमने बाइकआउट करना था क्योंकि वो इसराइल से उनका ताल्लुक है। तो कराची के आप जो स्टेडियम जाकर देखें तो वाकई में कराची वालों ने साबित किया है कि हम फ़लस्तीन के साथ मौजूद हैं। अच्छा, ज़ुबानी कहना मुझे बड़ा दुख है। अच्छा, ये वाली क्योंकि इसकी चिकन की जायका अच्छा है, अच्छा इसका डिओड्रेंट अच्छा है, इसकी मुझे टूथपेस्ट अच्छी लगती है, ये साबुन तो निखार देता है। तो भाई जिंदगी में आगे जो जाके डंडे पड़ने उससे ज्यादा बेहतर है कि यहाँ पर निखार के जाओ ताकि आगे की मंजिलें आसान। तो काशिफ इसमें आप क्या कहेंगे कि जो लोग बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्क्रीन पर आकर, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर जैसे कैमरा क्लोज होता है तो फिर वही चीजों को वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि यार इसका तो टेस्ट इस जैसा तो कोई है ही नहीं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा ज़ीशान भाई कि मुनाफिक लोग होते हैं। हमने अगर अनाउंस कर दिया तो बाइकआउट करने तो बाइकआउट करना है। इससे कि देखें इसकी जगह पे जैसे बहुत से ऐसे आइटम्स हैं, फूड की आपने बात की, इस तरह पानी है, ऐसी बहुत सी चीज़ें खाने पीने की अशियाँ हैं, तो इसका नियम बदल यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, बहुत से लोग कहते नहीं हम जो खा रहे हैं वही खाएंगे, जो पी रहे थे वही पियेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप देखें ना कि फ़लस्तीन में क्या हाल है। मेरे पास एक वीडियो आई कि जिसमें गर्ल्स स्कूल के बाहर जो है वो मतलब इफ्तारी का टाइम होने वाला था, वहाँ पर इफ्तारी बढ़ रही थी, वहाँ पे स्ट्रेट फायर करके छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया। ये आज की बात है। और हर 15 मिनट के बाद एक बच्चा वहाँ शहीद हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हर देखिए ना, इस पे चैनल्स भी कोई बात नहीं करे, मुझे ताजुब है और अफसोस तो हम करते रहते हैं। बहुत शदीद अफसोस है कि हमारी हुकूमत भी इस पर आवाज़ बुलंद नहीं कर रही। हमारे एक मुस्लिम ममालिक में हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप आवाज़ तो कम अज़ कम आप बुलंद करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो जैसे राव करामत भाई ने बोला कि जिस तरीके से इन्होंने एक मिशन का एक बेड़ा उठाया है, तो राव करामत भाई मैं आपके साथ हूँ। आप जिस तरीके से भी कहेंगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई आपके साथ है इंशाल्लाह। जबरदस्त भाई, अलमिया ये है ना कि चैनल्स वाले इस पे गुफ्तगू करेंगे क्यों? क्योंकि उनके पास जो स्पॉन्सर है वो तो सारे इसराइली प्रोडक्ट्स के स्पॉन्सर है। अगर वो इसराइल के खिलाफ बोलेंगे तो उनको तो स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वो बिक गए, नाउज़ुबिल्लाह बिक गए ना, वो उनको तो खरीद लिया उन्होंने, मतलब उसके अगेंस्ट में ना उनको नुकसान होगा। तो कहते हैं ये अभी देखें दुनिया में तो ये सब चीज़ें होती हैं, नफा और नुकसान, लेकिन आखिरत तो सवाल है, वहाँ कौन आएगा बचाने के लिए? एक एक पाए का हिसाब है। यहाँ कमा लेंगे, वहाँ आपको कौन बचाएगा? यहाँ तो मुंह बंद कर लेते हैं, वहाँ तो इज़्ज़ा बोलेंगे ना। बिल्कुल, यहाँ पर इसने कान से सुना तो कान बोलेगा, आंख से देखा तो आंख बोलेगी। तो कहाँ कौन हमें बचाएगा वहाँ पर? आपसे अगर मेरा सवाल यही है कि अगर कोई चाहता है बाइकआउट करना और ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, हम कहते हैं ना कि ताबे हैं लोगों के, तो क्या आप ये समझते हैं कि ताबे होना ज़्यादा बेहतर है या वो रब की ज़ात के आगे ताबे होना ज़्यादा बेहतर है? जी, बाइकआउट अगर करना है तो उसमें किसी किस्म का प्रेशर तो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं दे सकता। आपकी मर्ज़ी, आप जा रहे हैं किसी मल्टीनेशनल से, आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे, या कुछ उनकी स्टोर से उनकी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये आपके अपने हाथ में है। अगर हम चाहें तो इस बाइकआउट को और स्ट्रॉन्ग बना के हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। मकसद उसमें है कि हम अपना हिस्सा मिला सकते हैं, समझें, उनके साथ। तो ये जो है ना, दूसरा ये है कि हमारे जो मुसलमान हैं वो अयाशियों में पड़ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ी बात ये, वो नहीं चाहते। पहले मुसलमान जहाद जो है ना, जहाद हम बिल्कुल भूल गए, बस हम अयाशियों में पड़ गए हैं। और अगर मुसलमान ममालिक चाहें, उनका इतना माशाल्लाह इत्तेहाद अगर कर लें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो है ना फ़लस्तीन को जो है ना हम उनसे आज़ाद करवा लें और उसको उसके हमें करवाना चाहिए। किबला अव्वल की बात आ रही है ना, फ़लस्तीन भी है लेकिन किबला अव्वल वहाँ पर मौजूद है, मस्जिद अक्सा। अब मसला ये कि आज का जो मुसलमान है वो तो अगर जिहाद भी करेगा तो उसको एसी चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट धूप ना पड़े तो मैं गोली कैसे चलाऊंगा? तो मतलब हम तो जिहाद में भी मॉडर्निज्म ले आए हैं। हमें 5G चाहिए उसके अंदर भी कि मैं चेक करूँ कि साथ गेम भी चल रही है। अब जब आएगा कोई तो फिर मैं उसको गोली मार दूंगा। अब गोली लग गई तो ज़्यादा फायर तेज हो गया था, तो मुझे फर्स्ट एड, वो जो कहते हैं कि आपका एड भी पहले चाहिए। तो कहीं ना कहीं जी जाकिर भाई
गोली के अलावा भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। हर आदमी जो है चले गोली नहीं चला सकता या नहीं कर सकता, लेकिन अपने हिस्से का काम जो है हर आदमी के बस का है, ठीक है। अब बाइकआउट करना किसी के बस में नहीं है तो वो कुछ और कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। आप बात तो कर सकते हैं, यहाँ तो बात भी नहीं करते। राव करामत की एक ट्रांसमिशन हो रही है जो कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका पार्ट है। आज इन्होंने अकेले बात उठाई है, बिल्कुल ऐसे ही है। आज ये इन्होंने, मैंने नहीं देखा इससे पहले किसी ने किसी चैनल पर मैंने बिल्कुल किसी ने बात उठाई हो, तो आज राव करामत अकेले, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज अकेले हैं, फिर कोई सीधे हाथ पर आएगा, उल्टे हाथ पर आएगा, फिर लाइन से लाइन बनती जाएगी और जो आपका मकसद है वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। इसमें तमाम लोगों को आपका साथ देना चाहिए इस मकसद के लिए, ताकि जो भी आप कर सकते हैं। देखिए तमाम मामला तो आप हल नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा वहाँ पे जो कहेंगे कि सानिया है उनके लिए तो तबाही है, तो उसमें आप सब तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने हिस्से का काम जो आप करना चाह रहे हैं वो तो करना चाहिए। बिल्कुल जी जाकिर भाई, इसी के साथ अल्लाह ताला की रहमत को लाने के लिए हमारा सेगमेंट है सरकार की नाते वाह भाई वाह, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी इजाजत हो तो उसको शुरू करवाएं। तो जी हमारे साथ फायजा कौन कौन मौजूद है? हमारे साथ आज उम्मे अम्मारा और हाफिज उमर रहमानी मौजूद है। पहले अम्मारा से कहूंगी कि वो कलाम पेश करें। अच्छा, एक अंतरा एक अस्ताई और रिपीट नहीं करना बेटा, ठीक है? मिसरा रिपीट नहीं होना चाहिए। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, शम्सो दुहा कर दे कि जहाँ वानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ वानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे कि जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। माशाल्लाह। और मुकाबला शुरू होने से पहले आप लोग को बताया गया था कि एक अंतरा और एक आस्ताई पेश करें। जो रूल्स होते हैं मुकाबले के उसको फॉलो किया कीजिए, वरना आपके नंबर माइनस होंगे। हाफिज उमर रहमानी हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं, उनको भी मैं दावत कलाम दूंगी। एक अंतरा एक अस्ताई, बिस्मिल्लाह रहमान। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बना सरकार
सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा पढ़ा। आज हमारे पास 2 ही पार्टिसिपेंट हैं, तीसरे किसी वजह से नहीं आ पाए। मगर थोड़ा ख्याल रखा करें, जो आपको रूल रेगुलेशन बता दिए जाते हैं यकीनन मुकाबले से पहले, तो उनका थोड़ा ख्याल रखा करें। रिजल्ट से पहले सज्जाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी। हमारी वो बात अधूरी रह गई थी, ब्रेक आ गई थी। जैसे आप लोगों ने बताया ना कि बायकाट करते हैं फ़लस्तीन के मामला पे, तो KFC के हमने बायकाट किया था। आप देखें कि वो फेल क्यों हुआ। यहाँ पर जो दूसरी कंपनियां, जो हमारी लोकल कंपनी, उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए। किसी चीज़ को अगर हम बायकाट करते हैं तो दूसरी कंपनियों को भी चाहिए कि वो भी ईमान गैरियत अपने दिखाए, साथ वो दे। अब एक ने रेट अपने बढ़ा दिए तो लोग कहेंगे यार छोड़े, हमने तो बायकाट किया, लेकिन उसने रेट अपने नीचे कर दिए और दूसरे ने रेट बढ़ा दिए। तो यही चक्कर रमजान के अंदर भी होता है। हम जो है वो सारी जिंदगी खाते रहते हैं, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, हम अपने गिरबानों में नहीं झांकते। आप जाए रेडी वाले के पास, आप जाए फ्रूट वाले के, सबसे पहले तो वही आपके साथ बेईमानी करता है। राशन वाले के पास चले जाए, वो भी आपसे बेईमानी करता है। लेकिन क्या वो जवाबदेह नहीं है? जवाबदेह जो है वो सारा आप हुकूमत के ऊपर फेंक देते। तो हमें भी अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। दूसरी जाते जाते एक बात करूंगा कि जब आपका गैरतमंद जो है ना लीडर होगा ना, तो फिर आपको ऐसी चीजें कभी भी नहीं भुगतनी पड़ेंगी। जबरदस्त, ठीक है ना। इससे पहले जो हमारे लीडर थे, नाम लेना तो मना है, कासिम के अब्बा, उन्होंने जो काम किया वो आप लोगों ने देखा पूरी दुनिया के अंदर। जो मामला चले, जो हमें रिस्पेक्ट मिली, हम बाहर जाते थे, हमें रिस्पेक्ट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी आप चले जाए बाहर तो अब छोड़ दें, कितनी हमारी रिस्पेक्ट बढ़ी। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ के ड्राइवर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में कलमा पढ़ के कहता हूँ। अभी रिसेंटली में उम्र पे कहता हूँ, रो रहे थे कि इनके जाने से अब हमें ताने मिलते हैं। तो जो हुक्मरान जिसका स्टेक बाहर पड़ा होगा वो कभी भी ऐसी चीज़ों को कंडेम नहीं करेगा, वो कभी भी इसराइल पे बात नहीं करेगा या दूसरी चीज़ों पे बात नहीं करेगा। वो करेगा कि जिसके मामलात अपने मुल्क के अंदर हो, जिसका जीना मरना उसके मुल्क के अंदर हो, वो उसी पे जो है ना बात करेगा। और देख लें जो उन्होंने किया उसकी सजा उनको मिल रही है। तो बहरहाल हम सबका, जितने भी आप बैठे, ताजिर हजरात भी हैं, मैं भी ताजिर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, आप लोग भी हैं, हमारा सबका जीना मरना इस मुल्क में है, हमारी कोई जायदाद बाहर नहीं है। तो हम बात करेंगे और डंगे की चोट पे करेंगे कि हमारे मुसलमान भाइयों को जो शहीद किया जा रहा है उसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। देखें ये हदीस में भी है कि आप अगर हम जाके लड़ नहीं सकते ना, तो हम कम से कम यहाँ तो कंडेम करें बैठे बैठे, मुंह से तो बोले, अपने दिल में तो करें, लेकिन यहाँ तो दिल तो छोड़े कि ईमान गैरत ही हमारे चला गई, तो हम क्या बात करेंगे उस पर। जबरदस्त जी। फाइल ये टॉपिक तो ऐसा है कि हम सबके दिलों की आवाज़ और जितनी भी बात कर लें इस पर कम है, लेकिन अब चूंकि टाइम यहाँ पर हमारे पास महदूद है और हमें रिजल्ट भी अनाउंस करना है, तो हाफिज उमर रहमानी ने जो आज वो बेहतर थोड़ा पढ़ा है, बट आपकी भी थोड़ी नेजल इफेक्ट आ रहा था, तो कोशिश किया कीजिए जब भी पढ़ें तो गले से पढ़ें, आप नाक से ना पढ़ें। बाकी दोनों ने अच्छा कलाम पढ़ा, पर हाफिज उमर जो है वो आज के फाते हैं जी। और दूसरी उम्मे अम्मारा आपने भी अच्छा पढ़ा। और दोनों जब भी कंपटीशन में जाए तो आंख बंद करके ना पढ़ें, बस एक चीज़ और प्रैक्टिस करें। आपको बहुत बहुत मुबारक। और हमारा आपके साथ जो शीट आएगी और यहाँ से आपका सफ़र अब आगे का शुरू होता है। शायद इसका ख़त्म हो जाए, लेकिन आपका जो है मतलब एक स्टॉप, ये नहीं कि आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपने आगे मज़ीद मेहनत करनी कि जब आप दोनों टक्कर पे खड़े हों तो फिर सारे वाह वाह आपके लिए करें। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक भाई। और अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एक चीज़ कि आपने जैसे कहा कि बाइकआउट करते हैं, ब्रेक पे जाएंगे, इसका आंसर आपसे लेंगे कि बाइकआउट करना दिल से होता है, कभी आप जबरन किसी को बाइकआउट नहीं करवा सकते। और जो जबरन बाइकआउट होता है उसके बाद फिर आप रेस्टोरेंट्स में उन लोगों को देख रहे होते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद शायद तकरीरी मुकाबला है हमारा, उसके बाद रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला भी आपको दिखाएंगे कि आज बच्चे किस तैयारी के साथ हैं। एक वक्फा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।